वस्तु न्यौछावर करने की कामना होनी चाहिए और राष्ट्र को, राष्ट्र पुरुष को देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित करने की भावना होनी चाहिए। और अब वो घड़ी आ गई है जबकि श्री अयोध्यापुरी में आगमन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और उनकी आगवानी की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। और अब इस आगवानी के पश्चात अयोध्या पर आगमन होना है प्रधानमंत्री महोदय का। विशिष्ट अतिथि, गणमान्य संत महंत सब अपनी जगह पर पूरी तरह से व्यवस्थित हैं और वो शुभ घड़ी धीरे धीरे और भी नजदीक चली आ रही है। राम का अर्थ ही है सुहावना, जो कि दिव्य और अलौकिक रूप से दिखते हैं। और रहा सवाल अयोध्या का, तो पीले रंग से वो पूरी तरह से रंगी मुख्य द्वार उसके दिखते हैं, मानो वो आगवानी करने को आतुर हैं। शुभ माना गया है पीला रंग, और प्रभु श्री राम को पीतांबर भी कहते हैं। तो उनकी इस रुचि का ध्यान रखते भी अयोध्या वासियों ने मुख्य द्वार को पीले रंग से सज्जित किया है, और ये एक बहुत ही लुभावना और आकर्षित करने वाला दृश्य उपस्थित करता है। हनुमानगढ़ी की जो चौखट है वो भी चांदी की बनी है, जबकि जो छत्र है हनुमंत लाल के सर पर वो अष्ट धातु का बना हुआ है। तो ये एक सिद्ध पीठ है जहां आने वाला अभिभूत होता है, रोमांचित होता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। और कुछ ही पलों के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ आगमन हो रहा है। वो इस स्थल पूरी तरह से उनकी प्रतीक्षा में रत है, और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, भगवान के दर्शन कर रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। ये परंपरा है कि, और ये कहा भी जाता है कि भगवान श्री राम के स्वर्गारोहण के बाद अयोध्या पूरी तरीके से उजाड़ हो गई थी और इसे फिर से स्थापित किया गया, और भगवान हनुमान को अधिष्ठाता माना जाता है, रक्षक माना जाता है अयोध्या का। और ये परंपरा है कि भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवन सुत हनुमान के दर्शन करने के बाद ही लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने आते हैं। ये उस महानता, उस महान परंपरा का भी प्रदर्शन है कि किस तरीके से भक्त वत्सल कहे जाते हैं भगवान श्री राम, कि श्री राम के दर्शन से पहले उनके अनन्य भक्त हनुमान के दर्शन की परंपरा है। अयोध्या एक ऐसी नगरी है, सामान्य नगरी नहीं है, इसने साक्षात परम ब्रह्म का अवतरण देखा है। परम ब्रह्म का अवतरण इसी अयोध्या नगरी में हुआ। राम नगरी बनने का गौरव इसे और विलक्षण बनाता है। भगवान श्री राम अगर अगम, अगोचर और अनंत हैं, तो अयोध्या नगरी का अस्तित्व अनादिकाल से अद्भुत, अलौकिक और अक्षुण्य है। श्री राम नाम ही अयोध्या को संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर बैठाता है। भगवान श्री राम कोटि कोटि जनगण के मन और हृदय में वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने पहुंच गए हैं और वो पूजन अर्चन परंपरागत ढंग से कर रहे हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान हनुमान श्री राम भगवान के अनन्यतम भक्त माने जाते हैं, और ये परंपरा है कि अयोध्या धाम में पहुंचने वाला हर व्यक्ति सर्वप्रथम भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवन सुत हनुमान के दर्शन करेगा। और उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, पवन सुत की आरती कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान की अर्चना करते हुए और अब परिक्रमा कर रहे हैं। आज एक लंबे इंतजार के बाद
वो शुभ मुहूर्त और अब राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज तिलक यहीं हुआ था। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान पवन सुत कहे जाते हैं और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को रामदूत की जो संज्ञा मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है जब खुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आज वही प्रतिबद्धता जो कि कही जाती है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भूमि पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए। और वो वही प्रतिबद्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबद्धता कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये उसी प्रतिबद्धता का प्रस्फुटन है, ये उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हनुमानगढ़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेंट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारण किया बहुत ही श्रद्धा के साथ। और वो एक प्रतीक होता है कि जो काज वो मन में लेकर आए। श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया। तात्पर्य ये कि राम किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो एक आदर्श हैं, वो मानव जीवन जीने की शैली हैं। और इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय आगवानी के लिए उपस्थित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आगवानी करते हुए गणमान्य लोग, अब माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है उस घड़ी की तरफ जहाँ वो विराजमान रामलला के दर्शन करने, पूजन अर्चन करने और उनसे अनुमति लेने के लिए प्रांगण में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री राम का नाम लेना ही सहस्र नामों के पुण्य की प्राप्ति कराता है। भगवान विष्णु के साक्षात अवतार भगवान श्री राम का नाम लेना ही, मात्र नाम लेना भर ही लोगों के समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को समाप्त कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए। श्रद्धावनत हैं, साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह वह क्षण है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था। साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने। और यह भारतीय सनातन संस्कृति का और कोटि कोटि 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से भगवान श्री राम को के सामने नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करके अनुमति लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और वह शुभ घड़ी, वह युगांतकारी क्षण भी अब समीप है जब दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए आज भूमि पूजन होगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय विराजमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों की पूजन अर्चन करते हुए, ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं,
ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है स एहमादय तामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु। की जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्रभु से पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से थाली में एक दे दियो। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आतिक्यं प्रतिगृह्यतां पुष्पातिक्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम् तान् सर्वपापक्षयहेतुभूता प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे हम लोगों को, कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे।
वो वहाँ से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था। विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम प्रधानमंत्री महोदय के महायोग साथ- की ये संघटना संपन्न हुई है। विविधताओं का देश है और यहाँ जब किसी का स्वागत किया जाता है तो राम राम जी कहा जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत उनके पीछे मंच उत्तर पर, प्रदेश की राज्यपाल उनके साथ हैं आदरणीय उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आनंदी बहन जी, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महंत ट्रस्ट जी, के महंत अध्यक्ष जी हमारे नृत्य प्रधानमंत्री जी गोपाल के दास स्वागत जी। के लिए मंच पर थे। और लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया सबको प्रधानमंत्री प्रणाम कर नरेंद्र रहे मोदी हैं। का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर श्रद्धावनत हैं संत समाज के सामने, अपना कोटि कोटि राष्ट्र आसन के सामने। ग्रहण करने की और कृपा प्रधानमंत्री करें। नरेंद्र मोदी के साथ इस समय मंच पर विराजमान हो रहे हैं कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, भारत के उत्तर लिए प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री भाग्य सौभाग्य योगी का आदित्यनाथ विषय जी, है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पांच और श्री राम शताब्दी जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें